क्या बात है जी, जहाज़ हमारे फ़ोन की रेंज में, बादलों की तरफ उड़ता हुआ जहाज़। मेरे भाई जब तक ये मेरी रेंज आउट नहीं करेगा मैं आपको जहाज़ ही दिखाता रहूँगा। क्या बात है जी। चाँद वापस शाम होते हुए अब रोज़ा खुलने के करीब करीब है मेरे भाई। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज है 10 रमज़ान मुबारक और आज है बीबी खदीजा का विसाल पाक। आसमान पे बादलों का खूबसूरत सा मंज़र आपको दिखाना है, मौसम, डूबता हुआ सूरज। रमज़ान मुबारक इस्लामी तारीख में इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि ये वो दिन है जिसमें नबी पाक की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का विसाल होता है। इस साल को आमुल हुज़न भी कहा गया। आमुल हुज़न उस साल को कहा जाता है जिसमें बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल होता है और नबी पाक मुस्कुराना छोड़ जाते हैं। इस साल को आमुल हुज़न कहा गया। पूरा साल नबी पाक नहीं मुस्कुराए। 82 तक ये हमें पढ़ाया जाता रहा और मैं 82 तक इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे भाई उसके बाद वो लोग भी आए जिन्होंने कहा कि 3 दिन से ज़्यादा का सोग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नबी पाक ने इस साल को कहा आमुल हुज़न। आम साल को कहते हैं अरबी में हुज़न, आप समझते हैं, दुख को, मलाल को, रंज को, अलम को कहते हैं। इतना ही। बाकी आपको व्लॉग में दिखाते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज जदी। आप देख रहे हैं विद शहबाज जदी 2694। आज आपको दिखाना है कि हम इफ्तार में क्या तैयार कर रहे हैं और आपसे जो गुफ्तगू करनी थी मेरे भाई वो भी कुछ इस तरह की है कि आज हम आपसे मैं 2 वीडियो भी शेयर करूँगा, इसलिए मेरे इस वीडियो के, इस व्लॉग के एंड तक बंधे रहें और देखें। 2 वीडियो शेयर करनी है, उनके मुतालिक आपसे कुछ कहना है, वो दोनों वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा और फिर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अब हम यहाँ किचन में क्या बनाने वाले हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज आपकी रेसिपी दिखाएंगे मेरे भाई। आप ये रोटी देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बेसन वाला नान तलना सिखाया था। आज हम ये देखें पकोड़े भी बनाएंगे, उसके साथ हम बेसन वाली रोटी आपको सिखाएंगे कि अगर आप नहीं चाहते तो मेरे भाई बेसन वाली रोटी भी बन सकती है और ये बड़ी खासी टेस्टी रोटी होती है। ये रोटी बना के दिखाएंगे। इसके साथ जो हमारे पास मेन चीज़ है मेरे भाई वो है इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो हम दही भल्ले भी बनाने वाले हैं। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं मशरूब में कुछ पीऊँ क्योंकि खासी मौसम बदल चुका है, गर्मी हो चुकी है मेरे भाई, और अब ये नहीं कि प्यास लगती, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि आप इफ्तार के बाद पानी पिएंगे, उसके बाद थोड़ा सा जो भी आपने करना है, सो जाएंगे, फिर रात को उठेंगे, खाना खाएंगे और सीधे तरीके से, मतलब आपने हमारी तैयारी देखी जो हम बनाने लगे हैं। आपको रोटी बनती दिखाएंगे, आपको भल्ले बनते दिखाएंगे। मेरे भाई छोटे क्रीम भल्ले बनाने लगे हैं, हम आपको क्रीम भल्ले बनते दिखाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी चटनियाँ क्या हैं, वो उसके मतलब डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ एंड तक बंधना है कि आज हमारे पास मौजूद है 2 ऐसी नायाब वीडियो जिसे आप देखेंगे और फिर उसके मुतालिक हम आपसे सवाल भी करेंगे और अगर आप मुनासिब समझें तो उसका जवाब दीजिएगा ज़रूर। अच्छा जी, अब हो गया है कि बेसन वाली रोटी तैयार हो रही है और भल्ले तैयार करने हैं। भल्ले तैयार होते हैं तो वो भी दिखाते हैं। अब बेसन वाली रोटी पे करना क्या है मेरे भाई, ये देखिएगा। ये रोटी के ऊपर वही इंग्रेडिएंट्स जो ये है
हमने मतलब प्याज है, पालक है, हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, ऊपर वाला जो सूख जाएगा और हम उसे फेरेंगे तो आप देखेंगे कि फिर ये ना इससे उतरेगी रोटी और ना ये तवे पे चिपकेगी। ये देखें तवे पे हमने रोटी रख दी थी, उसे हल्का तवा गरम था, उसके ऊपर भी घी डाल दिया है और हल्की सी नीचे तवे को ग्रीसिंग की थी, जिसकी वजह से हम रोटी को घुमा रहे हैं मुसलसल ताकि उसके चारों तरफ एक जैसा सेक लगे, ऊपर बेसन कुछ खुश्क हो, फिर रोटी पलटी जाएगी। देखिए पलट दी हमने रोटी। अब हम इसे टाइम देंगे, उसे तवे को पकड़ लेंगे और उसके चारों तरफ ऑयल को फेर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखिएगा, आप देखेंगे हमने इसके साइडों पे ऑयल डाला और अब हम हल्का हल्का जब ये तो बेसन पक जाएगा, आँच थोड़ी सी धीमी करेंगे और इसे हल्के तरीके से चारों तरफ से इसके घी फेर लेंगे इस तरह। देखिएगा हमने तवे को थोड़ा सा उठाया है, इसके इस साइड पे फेरा है, अभी ये चिपका हुआ है क्योंकि अभी इस पर पक्का नहीं है, इसे ज़रा सुरख हो लेने दो, फिर से हम इसे थोड़ा सा मौका देंगे। इसी तरह इसके घी नीचे से लाते रहेंगे इस तरह करके। देखिएगा ये मैंने घी इस तरफ ले आया हूँ, घी चारों तरफ आएगा और ये फिर इस तरह खुलना शुरू होगा, जहाँ से इसके घी कच्चा होगा वहाँ से ये चिपक जाएगा। मेरे भाई आपको घी को इसके चारों तरफ फेर लेना है। ये देखें घी को लाएं इस तरफ, हल्का हल्का उठाएं, फिर जाएगी, फिर आप इसे अच्छे तरीके से घुमाएंगे और ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राइड हो जाएगी। ये देखिएगा थोड़े घी में आप नान भी ऐसे तल सकते हैं, मगर क्योंकि उसे मैंने आपको तलना सिखाया था, आज मैं आपको रोटी तलनी सिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा हमने उसके साथ कर दिया है और अब ये चल रहा है। एक रोटी आपको मुकम्मल बनती दिखाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये देखें हल्का हल्का सेक लिया है। आँच हल्की है इसलिए रखते हैं ताकि बेसन अच्छे तरीके से सिक जाए, रोटी सख्त ना होने पाए मेरे भाई। अगर रोटी सख्त होगी तो आपसे चबाने में तंगी आएगी और आप बनाने में तंग होंगे। अभी तक मैंने देखिएगा कैमरे को अपने मूव नहीं किया, कैमरे को मैंने रोटी पे ही फोकस रखा है ताकि आप देख सकें कि इसकी शक्ल कैसी आती है। मेरे भाई जब हम इसे पलटेंगे, इसे देख लेंगे, इसका जब हमें लगेगा कि ये अच्छे तरीके से पक चुकी है, इसके साथ लगे हुए आलू प्याज जो भी है वो नरम हो चुके हैं। ये देखिएगा ये सुर्खी माइल इसकी शक्ल हो गई है। यहाँ ये साइड है, इसे हम उठाएंगे और ये साइड सेक लेंगे। ये देखिएगा कि ऐसे इस साइड को हम हल्का सा इस तरह कर लेंगे आपके सामने। ना तो ये रोटी तवे से चिपकी है मेरे भाई, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसे घुमा लिया था पहले, ऊपर बेसन सख्त हो गया था, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया था। और अब ये रोटी जब उतरती है तो फिर इसका आपको डिस्प्ले देते हैं मेरे भाई। अब हमसे तैयार कर रहे हैं। ले जी, अब हो चुका है पकोड़े निकलने का टाइम और अब हुआ चाहता है लतीफ़ा टाइम। लतीफ़ा कुछ इस तरीके से है कि एक बच्चा बैठा हुआ था और उसका वालिद उसके साथ बैठा था। वो कहने लगा, बेटा देखो मैं तुम्हारे सारे शौक़ पूरे करता हूँ, तुमने मुझसे कहा मेरा मनपसंद खिलौना दिलवाओ, मैंने खिलौना दिलवा दिया। तुमने कहा जी मुझे चॉकलेट खानी है, मैंने चॉकलेट दिलवा दी आज भी। अब उसने बच्चे की प्रोग्रेस बुक पकड़ी होती है यार, ऊपर से उसकी वालदा भी आ जाती हैं। उसकी वालदा इंटर हुई, उन्होंने देखा कि वो वालिद बच्चे को बड़ी सरजनिश कर रहे हैं। तो बेटा तुमसे एक नंबर नहीं, देखो तुमसे नंबर नहीं लाया गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारे नंबर नहीं आए ठीक। और नंबर की बात करते रहे। अब उसकी वालदा ने सुना, उसने वहाँ से समझाना शुरू किया कि भाई देखो तुम्हारे वालिद तुम्हारे सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं और तुम नंबर नहीं ला रहे। अब जो बच्चा था वो भी बहुत हरामी किस्म का बच्चा था, बड़ा तेज तर्रार बच्चा था। शट ऑफ, गाली मत दे, माँ बहनें बैठी हैं। उन्होंने कहा माँ जी ये मेरे अगर आप नंबर देखें तो स्कूल में मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, मगर ये मुझसे मेरी टीचर का नंबर लाने को कह रहे। अब जो हुआ सो हुआ मेरे भाई। हम आपको दिखाते हैं कि उस हुआ सो हुआ के बाद हमारी पकोड़े डालने लगे हैं। अब वो पकोड़े क्या बनते हैं, लतीफ़ा मुझे मज़ेदार लगा, मैंने सोचा आपने नाज़रीन से शेयर कर लूँ, तो कर लिया जी शेयर आपसे। और अब पकोड़े भी डालते हैं और आपको दिखाते हैं पकोड़े। ले मेरे भाई पकोड़े बन रहे हैं, ये पकोड़े डाल ही गए हैं, पहली टर्न आउट होने लगी है। तो देखते हैं कि पकोड़ों की हो गई तैयार। एक आ गया है यहाँ, ये हैं। रोटी आपने देख ली,
आप देखेंगे अब इसकी सही टर्न जाके, अब हम आपको इसका मुकम्मल डिस्प्ले देंगे। अब आपको दिखा दिया कि जी पकोड़े तैयार हैं। इससे दही भले, दही बड़े, जो भी आप कह लें, दोनों ही नाम लाहौर में इस्तेमाल होते हैं। दही भल्ले आपने मुँह लिखे देखे होंगे, जितने भी ये रेडियो चलती हैं, खांचे चलते हैं जिनके ऊपर वो चाट वगैरह बेचते हैं, वहाँ दही भल्ले लिखा होता है। दही बड़े और दही भल्ले एक ही चीज़ है, एक लफ्ज़ का पंजाब है जी, मतलब कहेंगे कि इसका माखज़ पंजाब से है, दूसरे का माखज़ कराची से है, कराची बेस उर्दू से, मतलब इलाकाई है और कौमी है, दोनों ही लफ्ज़ हमारे ही हैं मेरे भाई। अच्छा, कभी आपने गौर नहीं किया होगा हर ज़ुबान को मादरी ज़ुबान ही क्यों कहा जाता है? मतलब अगर आप बाहर के मुल्क जाएंगे, वहाँ जाके आप सिर्फ ये लिखवाते हैं कि जी वो आपसे पूछते हैं कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है। वो फादर लैंग्वेज क्यों नहीं हो सकती भाई? नाम तो आप बाप का इस्तेमाल कर रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी आपने सोचा कि सिर्फ ज़ुबान को, अच्छा चलें आज का सवाल यही समझ लें कि हर जिस पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जहाँ चले जाएं, जब आपसे आपकी ज़ुबान के ताल्लुक़ होता है लहजे का, तो आपसे पूछा जाता है कि मदर टंग, मादरी ज़ुबान, पंजाबी में माँ बोली कौन सी है? अच्छा, ये प्योर बोली क्यों नहीं होती? आपने कभी इसका जवाब देना कि क्यों नहीं होती। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होती मेरे भाई। अभी तो आपके जवाब का रहेगा इंतज़ार, और फिर एंड तक मेरे साथ बंधे रहें, क्योंकि 2 वीडियो आपके लिए मौजूद हैं। आपको पहली वीडियो दिखाने लगा हूँ, फिर उसके बाद आपसे उसके मुतालिक पूछूंगा। आप देखिएगा वीडियो में क्या है। चलें पहले वीडियो देख लें। लाहौर का पॉश एरिया कैनाल रोड के ऊपर मौजूद ये सोसाइटी सरकारी सोसाइटी गिनी जाती है। यहाँ की सड़क का हाल देखें, ट्रैफिक का हाल देखें। यहाँ मेन स्कूल्स हैं बहुत बड़े बड़े, मगर फिर भी सड़क की हालत ज़ार है। अब आप देखेंगे कि मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ पर बना हुआ 3 फुट से ऊंचा स्पीड ब्रेकर। अब उस स्पीड ब्रेकर की वजह से यहाँ बाइक वाले गिरते भी हैं मेरे भाई। ये देखें, ये वो ब्रेकर है जिस पर से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी उतरती है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। आप बताएं, गवर्नमेंट जो हमारे थड़े तोड़ती है, क्या उसे ये नज़र नहीं आता? पहली वीडियो आपने देख ली, वो इससे मुतल्लिक थी कि ये इलाका एक बहुत पॉश एरिया जो लबे नहर है उसे कहा जाता है। उसमें आपने उसका मेन स्पीड ब्रेकर देखा और सारा कुछ देखा। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इतने बड़े बड़े इलाकों में जहाँ गवर्नमेंट के नाम पे आप उसे गवर्नमेंट उस इलाके को बनाती है, सब कुछ करती है, टैक्सेस लेती है, सब कुछ करती है, और जहाँ वो दूसरे लोगों के बनाए हुए छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर तोड़ती है, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर जो किसी हादसे का बाइस बन सकता है, वहाँ हादसात होते हैं। स्कूल हैं, बच्चे हैं, बसें हैं, आते हैं जाते हैं। आपने देखा वो कम से कम 2.5 फुट ऊंचा, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही ऊंचा होगा वो स्पीड ब्रेकर। जब वहाँ से आने वाली बड़ी गाड़ी उतरती है और उधर से आने वाली छोटी मोटरसाइकिल आ रही हो, तो मेरे भाई दोनों को रास्ता नहीं मिलता, कि एक सड़क की चौड़ाई नहीं है, टूट फूट बहुत है, और दूसरे वो जंप, और वो इलाका आप देखें कि वहाँ हादसा बच्चों के साथ कभी भी हो सकते हैं भाई। वहाँ बड़े पोश एरिए के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं, उस वक्त रश भी बहुत होता है। ये वीडियो आपने पहले देख ली भाई। अब आपके पेशे खिदमत है एक दूसरी वीडियो, उसके मुतालिक भी आपसे बात करनी है। मेरे भाई, ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये नहर के ऊपर का रोड है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या हाल है। हम वो लोग जिन्हें जन्नत में सीधा जाना है, हम दूसरे के एहसास का कितना ख्याल करते हैं कि ये सड़क सामने की तरफ जाने के लिए है, और यहाँ पर आने वाले दूसरी साइड से कि वहाँ रश है, इस तरफ आ गए। अब वो दूसरे लोगों को जिनका सीधा हक बनता है उसे दबा कर आगे निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक, और वो ऐप गवर्नमेंट जो कहती है कि उसे हमारी सेफ्टी का ख्याल है, इसलिए हेलमेट पर चलान करती है, उसे ये क्यों नज़र नहीं आता कि वो इस वक्त जिस वक्त उनकी ज़रूरत है यहाँ नज़र कहीं आ क्यों नहीं रहे हैं मेरे भाई। वीडियो आपने देखी, अब इस वीडियो से आप क्या नतीजा निकालते हैं मेरे भाई? आपको क्या लग रहा है? कोई जंगी हालात चल रहे हैं, दुश्मन ने हमला कर दिया है, आपको शहर छोड़ के भागना है, आपको निकलना है, क्या करना है?
सवाल है कि आप इस हजूम पुरकशिश का हिस्सा हो सकते हैं मेरे भाई। इस हजूम का, इस बेहंगम का हर शख्स जो जल्दी में है, हर शख्स जो वन वे आने वाली सड़क पे दूसरी साइड से आ रहा है कि उसकी साइड की लाइन ब्लॉक है। कानून कहाँ है? अगर क्यों में रहें, कानून इसलिए नहीं है मेरे भाई कि जो नाफिज करते हैं वो खुद क्यों तोड़ने के आती है। देखिएगा, आपने वीडियो देख ली, ये ऑफिस से छुट्टी टाइम है, लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं, स्कूल के बच्चों के पर्चे चल रहे हैं, सारा कुछ है, और वो स्पीड से गलत कट मारते हुए, जिसे कोई काम नहीं, उसका माँ बाप नहीं पूछ रहे कि बेटा बाइक लेके कहाँ जा रहे हो, ऐन मौके पे याद आता है जाओ इसे दही लेने भेजो, बता रहा दही रह गई। ये आपका काम है मेरे भाई। आप किस चीज़ की मैनेजमेंट करते हैं? अगर घर में खातून खाना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। एन रोज़े के टाइम पे आपको याद आएगा, पूरा दिन बाजार खुले रहते हैं, सब कुछ मिलता है, मगर एन रोज़े के टाइम याद आएगा जैसे चांद रात वाले दिन याद आता है हमारी ख़वातीन को, जी ख़रीदारी करनी है। चांद रात को क्या ख़रीदारी करनी होती है? वो रश, जैसे आपके मर्द आती हैं ना रश देखने के, इसी तरह आपकी ख़वातीन आती हैं रश में जाने की। कहना यही है कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि हम वक्त पे सारे काम निपटा लें और रश के टाइम पे बाहर ना निकलें? ये ओवरव्यू आया जी हमारे इसका। ये है वो बेसन की रोटी जो आपके साथ सामने बनाई गई। इसका काफ़ी मज़ेदार, ये अनारदाने की चटनी है, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और ये इसे कहेंगे ये खुबानी की चटनी है जो बल्लों के साथ इस्तेमाल होगी, पकौड़ों के साथ भी इस्तेमाल होगी। ये अमूमन आपने पकौड़ों के साथ खाई होगी। वो खजूर है, मेरी फेवरेट खजूर, ये वाली खजूर है। ये इमली की चटनी है, ये रायता है, वो सैलिड है, ये पकोड़े हैं आलू वाले और सादे, ये गोभी के पकोड़े हैं मेरे भाई, ये भल्ले हैं, ये चाट मसाला, आज ठंडा पानी मौजूद है। A few moments later. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। परवरदिगार, तेरी बारगाह में हाथों को कशकोल बना के अपने दस्ते सवाल बुलंद किए हुए हैं परवरदिगार, कि रोज़ेदार की दुआ मुस्तजाब होती है। परवरदिगार, इस वक्त हम कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात सब के लिए जो परेशान हाल हैं औलाद की वजह से, अपनी औलाद के रिश्तों की वजह से, रोज़गार की वजह से, परवरदिगार उन सब के लिए तेरी बारगाह में हाथों को कशकोल बनाकर दस्ते सवाल बुलंद करते हैं। परवरदिगार, इन्हें खाली मत लौटाना। परवरदिगार, सब की परेशानियों को दूर फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर, और परवरदिगार सबके दस्तरखान में वुसअत अता फरमा, सबको खुशियाँ अता फरमा, सिवाय गम हुसैन के, उनकी आँख को किसी गम में न रुलाना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज के दिन की अहमियत ये भी है जो मैं व्लॉग के शुरू में कह रहा था कि आज बीबी हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का यौम विसाल है। आज के दिन आप इस दुनिया से आखिरत की दुनिया में सफ़र करके पाक खाल के हकीकी से जा मिले। नबी पाक इस दुनिया में वो सहारा जो उन्हें इस्लाम के अवाइल में दस्तयाब था, उस खदीजा का आसरा नहीं रहा, तो नबी पाक ने इस साल को यौम हज़न के तौर पर मनाया, क्योंकि इसी साल नबी पाक के चचा की भी रहलत हुई थी। और नबी पाक पूरा एक साल मुस्कुराए नहीं, और उन्होंने इसे रखा। ये बच्चों को पढ़ाया जाता था जब हम छोटे थे, तीसरी चौथी जमात तक हमें ये पढ़ाया गया। उसके बाद इसे अल्लाह जाने किन मज़मूम बुनियादों पर हज़फ कर दिया गया। असल में हमें इस्लाम की हकीकी रोशनी दिखानी चाहिए मेरे भाई। उलमाए दीन जानते हैं कि औमुल हुज़न क्या है, इस दिन की अफादियत क्या है, इस दिन का दुख क्या है। उस हवाले से आप उन्हें चाहिए कि वो बताएं। रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका है, रोज़ा खोलते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपको दस्तरखान में दिखा दिया गया था क्या है, और आपने दोनों वीडियो भी देख ली। सवाल वही है मेरा कि जो भी ज़ुबान हम बोलते हैं उसे तमाम इलाक़ों में मादरी ज़ुबान, माँ बोली या मदर टंग क्यों कहा जाता है। फ़िमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज। નથી જમા જમા ખાલી વાવતા તો જમા એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો